महाकुंभ को लेकर सपा और भाजपा में सियासत जारी है, लेकिन महाकुंभ में एक ऐसा भी शिविर बनाया गया है जिसका नाम मुलायम सिंह यादव के नाम पर रखा गया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव सेवा स्मृति संस्थान के द्वारा इस शिविर का निर्माण कराया गया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दें इस शिविर की। आप देख सकते हैं कि जो शिविर के दीवार हैं उन पर मुलायम सिंह यादव की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है और देखा जाए तो काफ़ी संख्या में लोग इस प्रतिमा को देखने यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ आकर प्रतिमा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक यादव नाम है जी, हम गोरखपुर से रहने वाले हैं जी। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? वो भी जी देखिए, तो हम पहले श्रद्धेय नेताजी को सत सत नमन करते हैं और उनके नेतृत्व में जब भी उनकी सरकार थी तो हिंदू राष्ट्र के लिए और साधु संत समागम के लिए कभी उन्होंने किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया और जो भी विचारधारणा है नेताजी की पूजनीय और उच्च स्तरीय है, इसलिए उनके लिए उनके चरणों में मैं अर्पित करने आया हूं और उनके लिए दो शब्द अपने आत्मा के शांति के लिए उनके करने। जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर सपा और भाजपा में सियासत हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपा और भाजपा की सियासत धर्म से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि फोटो तो उनके भी लगे हैं, कुंभ में फोटो उनके भी लगे हैं। फोटो से लेकर के कोई चर्चा और कोई विषय की बात नहीं है, ये सनातन धर्म और सनातन पर्व की बात है। तो मान लीजिए अगर उनका फोटो लगा है, उनकी पुण्यतिथि या उनकी स्तर पे जो है कि जो भी लोग उनके इच्छुक हैं आकर के अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीर है जो मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के द्वारा जो शिविर बनाया गया है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा भी लगाई गई है। हालांकि कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो दीवार राइट साइड की दीवार है, यहाँ पर जब मुलायम सिंह यादव संगम में स्नान करने आए थे तो उस वक्त ये तस्वीर है, उसकी पेंटिंग की गई है। महाराज जी, देखा जाए तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और चूंकि मुलायम सिंह यादव के नाम पर इस शिविर का निर्माण किया गया, लेकिन जो सियासत हो रही है सपा और भाजपा में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सियासत हमेशा भाजपा जो है धर्म के नाम पे करती है। पहले ही शुरू होने पर सियासत की डिजिटल कुंभ बने लगेगा, ऐसा कुंभ आज तक नहीं लगेगा। यहाँ मुसलमानों को जाना वर्जित हो गया। एक देश में पहले माहौल खड़ा किया गया, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी का कोई आधिकारिक नहीं आया ये कि इस तरह का यहाँ मुसलमानों को पूरा बैन है। उन्होंने अराजक तत्व को कहा, क्योंकि खेल बहुत बड़ा हो जाता। तो आज ये आप संगम में है, ये आत्मा परमात्मा का संगम है। यहाँ मानव जातियां का जातियां में जो बटेंगे वो अपने संगम में नहीं, वो कपट नहीं, साधु ये संतों का मेला है। संत यहाँ आए हैं, अपने धूमि में रमते हैं, वो साधना करते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं सबको समानता है, आज 100 मीटर पे योगी जी की और मोदी जी की फोटो लगी है, किसी ने कमेंट नहीं किया। एक श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लग गई तो इनको बड़ी बौखलाहट हो गई। ये वही लोग हैं जो संविधान के विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं। मुसलमान के नाम ना ले तो इनका रोटी नहीं हजम होगी, क्योंकि मुसलमान का नाम लिए हैं तो इनको कुर्सी मिली है। एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी बार बार बोल रही है कि अखिलेश यादव को कुंभ में आना चाहिए, यहाँ स्नान करना चाहिए, चूंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के नाम पर शिविर भी बनाया गया, उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, अखिलेश जी आएंगे और माँ गंगा बुलाएगी। अभी उनके घर में आज शांति पाठ चल रहा है और किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई, वो अपने हरिद्वार गए तो ये लोग कहे कि यहाँ गंगा माँ में यहाँ डुबकी लगाना चाहिए। अब वो एक बार तो गौरी शंकर में जाते हैं तो आप गंगा जल से धुलाते हैं, मुख्यमंत्री आवास धुलाते हैं। हम योगी नाथ जी से ये प्रणाम करके हम भी ये मांग करते हैं कि आप जब नेताजी जीवित थे तो इनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो इनके आवास पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते थे। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी आकर के इस प्रतिमा पे पुष्प अर्पित कर दें। मैं ये भी चाहता हूं कि वो भी आ जाएं और गंगा में तो अखिलेश जी डुबकी लगाएंगे, त्रिवेणी में लगाएंगे, सत्य का उनको आशीर्वाद मिलेगा। आज लाखों संत उनके लिए, और श्रद्धेय ये संत थे, श्रद्धेय नेताजी मामूली चीज नहीं थे, ये हनुमान जी के भक्त थे। आज इनको सनातन हिंदू विरोधी बताया गया। और देखिए, महाकुंभ में परमपिता इसी सवाल पर आना चाहूंगा भाई साहब, थोड़ा सा और आगे आइए। जैसा कि महाराज जी ने भी कहा
कि इनको हिंदू सनातन विरोधी बीजेपी ने बताया। जब नेताजी जीवित थे तब बीजेपी इन्हें सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कहती थी, लेकिन सोचिए कि सनातन के सबसे बड़े त्यौहार में, सबसे बड़े पर्व में, सबसे बड़े संगम में आज मुलायम सिंह यादव के नाम पर शिविर बनाया गया है, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। क्या कहेंगे, चूंकि आप समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं? देखिए, नेताजी सारा देश का नेता है। एक नेता है, नेताजी के थे, वो उनका बेटा है जो अखिलेश यादव, उनको हम लोग मानते और नेताजी को हम भगवान भी मानते। आज भी दिन में नेताजी को हम लोग भगवान भी मानते। यही सवाल आपसे है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एकदम सत्य है। देखिए, नेताजी पीडीए के भगवान है और ये शरीर में राम भी आए, मानो राजा राम भी थे। राज करना अपराध नहीं है। इन्होंने कानून का पालन किया। जो कार सेवक की बात की, इन्होंने संविधान का पालन किया है, कानून का पालन किया है। क्यों नहीं? योगी बाबा की सरकार है, मथुरा में अभी मुकदमा चल रहा, विवादित है, मस्जिद तोड़वा के क्यों नहीं बनवा देती? कार सेवक भी इनके, आरएसएस इनके दिल्ली में सरकार। यहाँ अयोध्या को लेकर ही बीजेपी हमेशा से ब्लेम करती आई है कि जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ये ब्लेम केवल लगा करके अपनी दुकान चला रहे थे। जैसे राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अच्छा दिन नहीं लाए, नौकरी नहीं ला पाए, रोजगार नहीं ला पाए। आज हम बता दें, केवल ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये लोग ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। 6 नंबर से 12 नंबर आप जा देखो, अभी जल नहीं मिल रहा है, अभी लैटरिंग नहीं बन पाई है। इस पे ये फोकस नहीं कर रहे हैं। 2 प्रकार की बिजली है, वीआईपी अलग है और नॉर्मल अलग है। भ्रष्टाचार के भेंट पूरा यहाँ चढ़ रहा है। लेकिन श्रद्धेय नेताजी, मैं आपको बता दूं, जैसे अयोध्या रविदास का इसी गंगा में विरोध हुआ, तुलसी कबीर का हुआ, पलटू साहब का हुआ। पलटू साहब को उसी अयोध्या में जरा दिया गया था, लेकिन वो प्रकट हुए जगन्नाथपुर में। इसीलिए इनको सनातन विरोधी कहा गया, हिंदू विरोधी कहा गया। जैसे अखिलेश जी को गंगा जल से धुलाया गया, वैसे उनका प्रत्याशी देखिए, अवधेशपासी अयोध्या में जीत गया। आज सनातन का सबसे बड़ा पर्व, विश्व के सबसे बड़े पर्व में अगर श्रद्धेय नेताजी की ये मूर्ति है, तो ये संत की मूर्ति है, ये गुरु की मूर्ति है, ये भगवान पीडीए की मूर्ति है। उसे हम मानते हैं, क्योंकि इस देश में एक पेड़ की पूजा होती है, एक वृक्ष की पूजा होती है। और जिसने लाखों लोगों को नौकरी दिया हो, कि हजारों लोगों को विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट भेजा हो, हजारों विधानसभा ये पंचायती चुनाव लगा करके उत्तर प्रदेश में लोगों को दिया, तो संत और सदगुरु से आपकी बात आ गई सारी। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, जो मुलायम सिंह यादव के नाम पर जो शिविर बनाया गया है, उसकी ये तस्वीर है। सामने देखिए, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी हुई है, जो दीवारें हैं यहाँ की, उस पर मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों को लगाया गया है। हालांकि इन सबके बीच महाकुंभ को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सियासत जारी है। बीजेपी बार बार अखिलेश यादव को कुंभ आने के लिए बोल रही है, तो अखिलेश यादव भी बीजेपी पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज।